साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में। साथियों आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूं बहुत ही अच्छी जानकारी मंदिरों के मौन में मैं के संदर्भ में। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं उसी ओर। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। बहुत दिनों से आप लोग जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, निःशुल्क है। चलिए आपको ले चलते हैं देवभूमि की पर्वतों की शांति को। साथियों क्या कभी आपने सुना है हाँ सुना है, पर कानों से नहीं, मन की उस खिड़की से जो सिर्फ तब खुलती हैं जब मनुष्य संसार के शोर से हटकर आत्मा की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने लगता है। आज की यह प्रस्तुति साथियों उसी सुनने की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां मंदिर केवल पत्थर नहीं, घंटी केवल ध्वनि नहीं और पूजा केवल परंपरा नहीं रहती। आज आपको लेकर चलेंगे पिथौरागढ़ की शोर घाटी में। पिथौरागढ़ शहर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बसे बहुत ही प्राचीन कपिलेश्वर महादेव तक, जहाँ कपिल मुनि की तपस्या अब भी हवा में सुगंध बनकर तैरती है, जहाँ शिवलिंग के ऊपर गिरती शीतल बूंद केवल जल नहीं एक मौन संदेश है, और जहाँ मंदिर की कंदरा में शांति बोलती है और मन सुनता है। साथियों मंदिरों के मौन में मैं सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आत्मानुभूति है जो दर्शकों को यह महसूस कराती है कि कभी कभी सबसे गहरी आवाज़ मौन ही होती है। आज के इस मनमंच पर जब यह यात्रा प्रस्तुत होगी तो साथियों तो यह केवल शब्दों की प्रस्तुति नहीं होगी, यह आत्मा का झरना होगा जो दर्शकों की भीतर की चट्टानों पर गिरते हुए उन्हें अपने ही अस्तित्व से परिचित कराएगा। आइए स्वागत करें उस यात्रा का जहाँ कोई बोलता नहीं, मंदिर बोलता है, और जहाँ श्रोता नहीं सुनते उसकी आत्मा सुनती है। आइए मंदिरों के मौन में मनमंच पर आपका स्वागत है। कपिलेश्वर महादेव पिथौरागढ़ मंदिरों के मौन में मैं एक सामान्य परिचय, उसकी स्थापना, उसका ऐतिहासिक पौराणिक लोक मान्यताएं, आस्था, परंपरा, स्थापत्य के बारे में जानते हैं। शांतियों कुमाऊं की शांत धवल और हरे भरे पर्वतों के बीच स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर पिथौरागढ़ की आध्यात्मिक पहचान का एक अत्यंत प्राचीन केंद्र है। शोर घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारता यह मंदिर न केवल देवभूमि की प्राचीन आस्था का प्रतीक है, बल्कि शिव तत्व और अध्यात्म की गहरी अनुभूति कराने वाला एक मौन आश्रम भी है। मंदिरों के मौन में मैं जैसी यह प्रस्तुति एक ऐसा आदर्श स्थान है साथियों, जहां आध्यात्मिक पात्र बन जाता है इसे सुनने वाला, जहां मानो स्वयं शिव पहाड़ों की शांति में सांस लेते हों। कपिलेश्वर महादेव की स्थापना का स्पष्ट ऐतिहासिक लेखा दुर्लभ है, परंतु लोक इतिहास इसे कपिल मुनि के तप स्थल से जोड़ते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि ने यहाँ साधना की और भगवान शिव प्रसन्न होकर इस स्थान को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर गए। कई स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर कतियूर और चंद राजवंशों के समय में विकसित हुआ। मौजूदा संरचना अपेक्षाकृत नई है, लेकिन इसकी मूल आध्यात्मिक जड़ें अत्यंत पुरानी वैदिक काल तक जाती हुई मानी जाती हैं। साथियों लोक श्रुतियों और पौराणिक व्याख्याओं में कपिल मुनि की तपस्या का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने वर्षों तक यहाँ निर्विघ्न ध्यान किया। कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने
इस पर्वतीय कंदराओं के बीच मुनि को दर्शन दिए। मुनि की साधना की स्मृति में इस स्थान को कपिलेश्वर अर्थात कपिल के ईश्वर का कहा गया। साथियों, यह पौराणिक कथा पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक स्मृति में आज भी जीवित है। साथियों, कपिलेश्वर महादेव आज भी पिथौरागढ़ के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में से एक है। यहाँ श्रावण मास में सिख भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। महाशिवरात्रि पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। स्थानीय लोग जीवन के शुभारंभ, संकल्प और कष्ट निवारण के लिए यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक आस्था केंद्र ही नहीं बल्कि मन के बोझ को उतारने का स्थल माना जाता है। लोक मान्यता और परंपरा है कि पिथौरागढ़ में कपिलेश्वर महादेव को लेकर कई जन मान्यताएं प्रचलित है। यही यहाँ मांगी गई मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती हैं, विशेषकर कठिन जीवन संकटों से जुड़े संकल्प। कहा जाता है कि शिवलिंग स्वयं भू है और अपने आकार में समय के साथ परिवर्तन दर्शाता है। गांव की पारंपरिक कथाओं में यह मंदिर रक्षक देवस्थान माना जाता है साथियों, जो शोर घाटी की रक्षा करता है। परंपरागत लोकगीतों और कथाओं में भी कपिलेश्वर के दर्शन का उल्लेख किया गया है। यहाँ का स्थापत्य और परिवेश पर नजर डालें तो पाएंगे साथियों, मंदिर पहाड़ की ढलान पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर की सीढ़ियों को चढ़ना होता है और स्थानीय पत्थरों से निर्मित परंपरागत कुमाऊनी मंदिर शैली बना हो। मंदिर जो है वो कुमाऊनी परंपरागत शैली में बना हुआ है। गर्भगृह में स्थित शांत, लघु परंतु अत्यंत प्रभावशाली शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। धूप, गंध, शीतल पर्वतीय समीर का मिश्रण वातावरण को तेजस्वी बना देता है। मंदिर परिसर से शोर घाटी, पिथौरागढ़ नगर और दूर दूर तक फैली पर्वतमालाओं का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह दृश्य न केवल धार्मिक बल्कि अंतर्यात्रा का मौन विस्तार भी देता है। यही मौन मंदिरों के मौन में मैं श्रृंखला की मूल आत्मा बन जाता है साथियों। मंदिरों के मौन में मैं श्रृंखला का साहित्यिक अगर भाव आप देखना चाहें तो उसे आप इस रूप में भी सुन सकते हैं साथियों। यहाँ मौन चलता है परंतु भीतर शिव का स्पंदन जगता है। पर्वतों के बीच मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ ध्वनि नहीं अनुभूति बोलती है। कपिल मुनि का तप और शिव की कृपा दोनों मिलकर ध्यान, एकांत और आत्म संवाद का गहन स्थल बनाते हैं। मंदिरों को, मौन को आइए कविता रूप में आत्मसात करते हैं। पहाड़ों की गोद में शोर घाटी की श्वास पर टिके कपिलेश्वर के पथ पर जब अंतिम सीढ़ी छूता हूँ मैं, धूप, धुंध और देवदार एक साथ मेरा स्वागत करते हैं। गुफा के भीतर जैसे किसी प्राचीन तप की राख अब भी गर्म हो, वहीं बैठकर मौन का सबसे गहरा अर्थ समझ में आता है। यहाँ हवा नहीं बहती, हवा सुनाती है। पत्ते नहीं झड़ते, पत्तों में अनहद नाद बजता है। शिवलिंग पर गिरती गंगा की बूंद घंटी नहीं बजाती, मन का कोलाहल तोड़ती है। कपिल मुनि की छाया अब भी कंदरा की दीवारों पर चलती हैं और शिव पर्वतों की स्थिर शांति में धीमे धीमे धड़कते हैं। मैं जो शब्दों का यात्री था, यहाँ आकर मौन का पुजारी बन जाता हूँ। मंदिरों के मौन में मैं कुछ नहीं कहता पर सब सुनता है और भीतर बसे उस ईश्वर को जो धूप में, धूल में, शिखाओं में, शिलाओं में और मेरे भीतर की हृदय की सबसे शांत गहराई में बैठा है। कपिलेश्वर की इस कंदराई शांति में मैं खुद को नहीं ढूंढता, मैं खुद से मिल जाता हूँ। मंदिरों के मौन में साथियों, मैं अंत में कहना चाहूँगा, आज की प्रस्तुति को यहीं विराम भी लेना चाहती है और यह विराम केवल शब्दों का है, मन का नहीं साथियों। हमने अभी अभी साथियों आपने देखा होगा कपिलेश्वर महादेव की उस कंदरा से होकर हम जहाँ से गुजरे हैं, जहाँ मौन शब्दों से भी गहरी भाषा बोलता है, जहाँ शिव केवल पूजनी नहीं अनुभव करने योग्य बनता है,
और जहाँ मनुष्य अपने भीतर उतरकर अपने ही प्रश्नों, अपने ही उत्तरों, अपने ही अस्तित्व से भीतर ग्रह में मिल जाता है। साथियों, यदि इस परिस्थिति ने आपके हृदय में थोड़ी सी शांति जगाई, प्रश्नों की धूल को झटक कर एक नई रोशनी दी, या आपकी आत्मा को क्षण भर के लिए भी थमकर स्वयं को सुनने दिया, तो हमारी यह प्रस्तुति सफल है। साथियों, मंदिरों के मौन में छिपा यह संदेश आज भी उतना ही सच्चा है कि ईश्वर दूर नहीं, न किसी जटिल अनुष्ठान में, न किसी कठिन ग्रंथ में। ईश्वर वही है जहां मन कुछ देर शांत होकर बैठ जाए। आज हम इन शांति को अपने साथ लेकर लौटते हैं। साथियों, यह प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है और उसके भीतर का मौन अब आपके भीतर जागता रहेगा, जीता रहेगा। आप सभी दर्शकों, श्रोताओं और इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल प्रत्येक हृदय का हार्दिक धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। नमस्कार साथियों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।